गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका मैथ्स टीचर विवेक मेवाड़ा। जैसा कि हमने मैट्रिक्स के बारे में अभी तक पढ़ा है कि मैट्रिक्स कितने टाइप्स की होती है, मैट्रिक्स के ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा जहाँ तक मुझे पता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई को अच्छे से सोल्व करिएगा क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट आपके नेक्स्ट चैप्टर डिटरमिनेंट में भी बहुत ज़्यादा है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके 3.3 एक्सरसाइज के अंदर आता है एक नया टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स को आप ए के ऊपर ट्रांसपोज लगा के बता सकते हो या ए के ऊपर डैश लगा के भी बता सकते हो। एनसीईआरटी की बुक में ए के ऊपर डैश लगाकर ट्रांसपोज को एक्सप्लेन किया गया है, बट मैं ए के ऊपर टी लगाकर यहाँ पर ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करूँगा। ए ट्रांसपोज, डैश का मतलब और टी का मतलब सेम है, तो डैश लगाए या टी लगा हो तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, उसका मतलब ट्रांसपोज ही होता है। तो जैसा कि मैंने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में यहाँ पर एक नोट लिख रखा है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर उस मैट्रिक्स के सभी रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज में कन्वर्ट करते वक्त उसका रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। उसका जो रो होता है उस रो को कॉलम बना दिया जाता है। जैसा कि मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूँगा कि ए एक मैट्रिक्स है 2x2 की, जिसके अंदर 2 रो और 2 कॉलम हमको गिवन है, रो 1 एंड रो 2, और यह है कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो आपको मैट्रिक्स ए गिवन है, आपको बोल रहा है कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करिए। तो ट्रांसपोज का मतलब होता है कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जाए। जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है, रो 1 कन्वर्ट हो जाएगी कॉलम नंबर 1 में और रो 2 कन्वर्ट हो जाएगी कॉलम नंबर 2 में। तो रो नंबर जिसकी वैल्यू है 1 2 जो अब कन्वर्ट हो गई है कॉलम नंबर 1 में, ये जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं 1 2। रो नंबर 2 जो कि 3 4 है, ये कन्वर्ट हो गई है कॉलम नंबर 2 में। तो किसी भी मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्लियर है? अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज गिवन है और आपको सिंपल मैट्रिक्स बनानी है तब भी यही कंसेप्ट अप्लाई होगा। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, इस प्रॉपर्टीज को अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टीज है वो सारी प्रॉपर्टीज गिवन है। इन प्रॉपर्टीज के आपको एग्जांपल्स बुक में मिलेंगे, तो इसको देखकर आप उन एग्जांपल्स को जरूर सोल्व करिएगा। अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के उसका फिर से ट्रांसपोज कर दिया जाता है तो वो पूरी मैट्रिक्स वापस से ए बन जाती है। जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको एक ऊपर एग्जाम्पल लिया है, कोई मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4, आपने उसका ट्रांसपोज निकाला, ट्रांसपोज निकालना आपको बता ही दिया, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब इस ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज फाइंड करा तो वही कंसेप्ट रो 1 कॉलम 1 बन गया और रो 2 कॉलम नंबर 2 बन गया। तो ये हमने वैल्यू देखी 1 2 3 पर वापस से ए ही बन गई है। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो वो ए ही कहलाएगा। उसी तरह से सेकंड प्रॉपर्टी है, दो मैट्रिक्सों को ऐड करके उसका जब ट्रांसपोज निकालोगे तो ये टी अलग अलग डिग्री बन जाएगी, मतलब ए के ऊपर टी अलग हो जाएगा, बी के ऊपर टी अलग हो जाएगा। अभी इसका मैं एक एग्जांपल आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि 3rd नंबर की है, अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है और उसका ट्रांसपोज निकालना है, मतलब ए बी का ट्रांसपोज, कभी भी ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। आप इसको इस तरह से जब करोगे तो ये गलत होगा। आपको हमेशा याद रखना है कि ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है, जिसको हम कल के लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। आज बस हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं।
फोर्थ प्रॉपर्टी है ए माइनस बी का ट्रांसपोज। तो यहाँ पर ए के ऊपर ट्रांसपोज अलग आ गया, बी के ऊपर ट्रांसपोज अलग आ गया। बस मल्टीप्लाई में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई में जो मैट्रिक्स पीछे की तरफ होती है वो, जैसे बी यहाँ पर पीछे की तरफ है तो ट्रांसपोज एट द टाइम वो मैट्रिक्स पहले आ जाएगी, ए पहले है तो वो बाद में आ जाएगी। क्लियर है? ये मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज के अंदर। किसी भी कांस्टेंट के का मतलब कोई कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करके जब उसका ट्रांसपोज किया जाएगा तो वो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा और उस मैट्रिक्स का ही ट्रांसपोज होगा। ये भी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बाद में एक्सप्लेन करूँगा। अभी बस अपन प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसके एग्जांपल्स कैसे सोल्व किए जाते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। अभी 3.3 के अंदर क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ना है, पहला है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, दूसरा है प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैट्रिक्स और थर्ड है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से बोर्ड के अंदर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो कि ए ट्रांसपोज को अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर अगर वापस से वही मैट्रिक्स आ जाती है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर अगर वापस से वही मैट्रिक्स आ जाती है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। इसका एक एग्जांपल देखिएगा आप, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको लिख रखा है 1 2 3 2 1 4 3 4 1 और यहाँ पर एक नोट लिख रखा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का लीडिंग डायगोनल कुछ भी हो सकता है। जैसा कि जब आप बुक खोल कर देखोगे तो इसका लीडिंग डायगोनल ये जो दिख रहा है ये इसका लीडिंग डायगोनल होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा लीडिंग डायगोनल, जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अभी 1 1 1 दे रखा है, ये लीडिंग डायगोनल कुछ भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर जैसा कि मैं यहाँ आपको बता पा रहा हूँ कि ये जो पेयर है यहाँ पर 2 है तो इसके जस्ट सामने वाला नंबर भी 2 ही होगा। ये 3 है तो इसके जस्ट सामने वाला नंबर ये 3 होगा। ये 4 है तो इसके जस्ट सामने वाला नंबर भी 4 होगा। तो ये यहाँ पर हमेशा इक्वल होते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर ध्यान देने वाली बात वापस सुन लीजिए, इसका लीडिंग डायगोनल हमेशा कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात, डायगोनल के जो सिमेट्रिक एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 है। अब बोर्ड क्लासेस में 1 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरह से आता है, कोई भी मैट्रिक्स ए आपको दे देता है तो यहाँ पर जैसे इस तरह से इसने 3 दे दिया और इस 3 को यहाँ पर से मिस कर देगा और इसकी जगह पर x लिख देगा और कहेगा बताइए कि x की वैल्यू क्या होगी। तो आपको इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स से पता है कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि जो यहाँ पर वैल्यू होती है वही वैल्यू यहाँ पर होगी। तो इस तरीके से आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में जान चुके हो। उसी तरह से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर किसी भी मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज किया जाता है तो वो हमेशा नेगेटिव ए के बराबर आता है। यहाँ पर मैं आपको नोट बताना चाहूँगा कि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का लीडिंग डायगोनल हमेशा 0 होता है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो लीडिंग डायगोनल है वो 0 है। और दूसरी बात, यहाँ पर जो सिमेट्रिक एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं -2 तो इस -2 का जस्ट अपोजिट हो गया यहाँ पर +2, यहाँ 3 है तो इसका जस्ट अपोजिट हो गया -3, या -4 है तो इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पर हो गया +4। क्लियर है?
सिमेट्रिक मैट्रिक्स में लीडिंग डायगोनल कुछ भी हो सकता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में लीडिंग डायगोनल हमेशा 0 होगा। इस बात का ध्यान रखना। जब भी आप पता कर पाओगे कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दूसरी बात, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सिमेट्रिक एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सिमेट्रिक एलिमेंट्स अपोजिट होते हैं। क्लियर है? तो हम अब इस मैट्रिक्स के बारे में अभी तक हमने पढ़ा है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में कुछ एग्जांपल्स को पढ़ते हैं। यह आपका 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर आपको मैट्रिक्स ए की वैल्यू गिवन है और मैट्रिक्स बी की वैल्यू भी गिवन है और आपको प्रूव करने के लिए कह रहा है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज प्रूव करके बताओ कि ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो आपको जो भी मैट्रिक्स गिवन होगी, सबसे पहला काम आपका यही रहेगा कि जो भी मैट्रिक्स है सबसे पहले उसका हमें ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज फाइंड करने का कंसेप्ट मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। जैसे ये रो नंबर 1 है तो रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1 में कन्वर्ट हो गई। रो नंबर 2 है तो ये कॉलम नंबर 2 में कन्वर्ट हो गई। ये रो नंबर 3 है तो ये कॉलम नंबर 3 में कन्वर्ट हो गई। तो मैट्रिक्स ए को सबसे पहले ए ट्रांसपोज में कन्वर्ट कर लिया। उसी तरीके से मैट्रिक्स बी है तो उस मैट्रिक्स बी को भी बी ट्रांसपोज में कन्वर्ट करेंगे। रो 1 कॉलम 1 में कन्वर्ट हो गई, रो 2 कॉलम 2 में कन्वर्ट हो गई, रो 3 कॉलम 3 में कन्वर्ट हो गई। तो जो भी मैट्रिक्स आपको गिवन है आप उसका ट्रांसपोज फाइंड कर लोगे और अगर ट्रांसपोज गिवन है तो सिंपल मैट्रिक्स फाइंड कर लोगे। कंसेप्ट यही रहेगा। अब आपको यहाँ पर बोला है कि प्रूव करो ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज के सम के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमको 2 पार्ट दिख रहे हैं, एक पार्ट LHS और दूसरा पार्ट RHS। तो LHS में सबसे पहले हमको यहाँ देख पा रहे हैं कि ए प्लस बी दो मैट्रिक्स जिसको हमको ऐड करना है और फिर उसका ऐड करने के बाद उसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले ए और बी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। ए मैट्रिक्स की वैल्यू हमको पता है, बीच में प्लस लग रहा है। बी मैट्रिक्स की वैल्यू भी हमको पता है। अब ए और बी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। ऐड करने का कंसेप्ट आपको पता है कि इनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है। -1 को -4 से ऐड करा तो -5, 2 को 1 से ऐड करा तो 3, 3 में से -5 को सब्ट्रैक्ट करा तो -2 बचा। इस तरह से आप मैट्रिक्स को ऐड करोगे। मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद हमको ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड हो गई है। तो हम यहाँ पर ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड होने के बाद अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज के बारे में मैंने आपको बताया है कि जो रो होती है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो रो नंबर 2 है ये कॉलम नंबर 2 में कन्वर्ट होती दिख रही है। ये रो नंबर 3 कॉलम नंबर 3 में कन्वर्ट होती हुई दिख रही है। तो हमने ए प्लस बी का ट्रांसपोज फाइंड कर लिया है। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज है तो हमने क्या करा, पहले ए प्लस बी फाइंड करा। पूरा ए प्लस बी फाइंड होने के बाद उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करा है। RHS में ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज लिखा हुआ है तो हमको ए ट्रांसपोज की वैल्यू पता है, बीच में प्लस है। बी ट्रांसपोज की वैल्यू भी हमको पता है। तो ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को जब हमने ऐड करा, ऐड करने का तरीका वही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। -1 और -4 को ऐड करा तो -5, 5 और 1 को ऐड करा तो 6, -2 में से 1 गया तो -1। तो जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि LHS और RHS दोनों की वैल्यू इक्वल है तो हमारी ये प्रॉपर्टी प्रूव होती है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है। सेम इसी तरीके से आप प्रॉपर्टी 4 को, जो कि ए माइनस बी का ट्रांसपोज है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज भी सोल्व कर सकते हो। प्रॉपर्टी नंबर 3 ए इंटू बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। इसके बारे में हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। आप आज जितना कराया गया है उतना करिएगा और अगर आपको जो भी डाउट रहता है आप सुबह 8 से 1:30 बजे के बीच में वो डाउट मेरे से फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय। आपका दिन मंगलमय हो।